आज आप सबों के सामने क्लास 12th के संदर्भ में बात करेंगे और साथ ही साथ यदि क्लास 12th के संदर्भ में बात करने से पहले यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा 10वीं और 12वीं से जुड़े हुए हिंदी, संस्कृत और साथ ही साथ आने वाले समय 10th के मैथ से संबंध में या साइंस के संदर्भ में जो भी कंटेंट दिया जाए और साथ ही सीटेट के हिंदी, संस्कृत और ईवीएस पेपर के संदर्भ में जो भी कंटेंट दिया जाए वह सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और इसके ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के संदर्भ में। और क्लास 12 हिंदी में ये पार्ट जो है पाँचवीं के संदर्भ बात करेंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे पार्ट कौन सा है, 5वीं है। और कौन सा पार्ट है, तो रोज। यहाँ देख पा रहे होंगे ये रोज है। पार्ट क्या है, रोज। और उनकी जो है लेखक या उनके कवि कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनके कवि हैं। तो इस पार्ट से संबंधित बात करेंगे। और ये तो बता दिए ये पार्ट जो है ये क्लास 12 से संबंधित है और विषय के तौर पर ये हिंदी है, तो इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी को पहले जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। मतलब जो 4 ऑप्शन होगा उन 4 में एक ऐसा कहानी होगा जिस कहानी में ग्रेगिन शब्द का उल्लेख होगा या ग्रेगिन जैसे शब्दों का बारे में कहा गया होगा। तो वो कहानी कौन सा है, तो रोज है, जिसमें कि ग्रेगिन शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें। तो आगे क्वेश्चन क्या है, कहते हैं मालती कौन, तो मालती किस कहानी का पात्र है। मतलब ये मालती जो है किस कहानी में अपने आप को एक पात्र की रूप में है, तो वो कहानी कौन सा है, तो वो कहानी रोज है, जिनमें कि एक पात्र के रूप में भूमिका निर्वाह की है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें। तो कहते हैं अज्ञेय। अज्ञेय मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये मतलब होता है। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, मतलब इसका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं नदी के द्वीप। किसका द्वीप, तो नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो ये नदी के द्वीप जो है ये अज्ञेय की रचना है। मतलब अज्ञेय मतलब कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके द्वारा ये लिखा गया है। कौन सा, तो नदी के द्वीप। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं रोज, मतलब ये जो रोज है कहानी, कहते हैं रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। ऐसा कहा जाता है ये जो रोज शीर्षक जो कहा गया है कहानी कहते हैं इसका पूर्व मतलब पहले नाम क्या था, तो पहले जो इसका नाम था ग्रेगिन था। क्या था, ग्रेगिन था इसका पहले नाम। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है, कहते हैं अज्ञेय। अज्ञेय मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। मतलब अज्ञेय जी ने कौन सा ऐसा रचना किया था जिस पर कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मतलब इन्हें ये प्राप्त हुआ था। ये था कितनी नावों में कितनी बार, एक रचना थी, इन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार इन कितनी नावों पर कितनी बार वाले पर इन्हें मिला है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें। तो कहते हैं अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। अज्ञेय मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो इसके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री।
क्या है इनके पिता का नाम? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं रोज। रोज शीर्षक कहानी के, मतलब ये जो रोज शीर्षक है इस कहानी के लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है? तो इसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा है, जिसमें यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर अज्ञा लिखा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना भी, अर्थात इन्हीं के जो लास्ट वाले हैं शब्द उनको यहाँ लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं रोज। रोज कहानी की नायिका कौन है, मतलब अपनी एक तरह से हीरो की रोल कौन निभाई है? तो इसमें यह मालती है जो कि यह अपना नायिका की रोल को निर्वाह की है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है ग्रेगिन। क्या है? ग्रेगिन क्या है, मतलब ये जो ग्रेगिन है ये क्या है? तो ग्रेगिन कहते हैं क्या है? ये एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो कहते हैं रोज। रोज कहानी में, मतलब ये जो रोज है इस कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, मतलब मेहमान बन करके कौन आता है? तो कहा गया है मेहमान बन करके जो है मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई है, रिश्ते का भाई है, मतलब उनके दूर के रिश्ते का भाई है, वो यहाँ अतिथि बन करके मालती के यहाँ आते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं अज्ञाय। अज्ञाय किस किस वाद, वाद नहीं है वाद है, किस वाद से संबंधित है, मतलब किस प्रकार से वाद से संबंधित है? तो ये जो मालती जो है, मतलब अज्ञा, मालती नहीं अज्ञा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा किस वाद से संबंधित है? तो कहा जाता है ये प्रयोगवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आप सब देख पा रहे होंगे, प्रयोगवाद। किससे? तो प्रयोगवाद से ये संबंधित है, इस चीज को ध्यान रखना। कहते हैं अज्ञा की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, मतलब इसकी जो है पहली जो कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, मतलब किस पत्रिका में पहली बार छपी थी? तो यह जो पत्रिका कौन सा थी? तो सेवा में, मतलब सेवा नाम की एक पत्रिका है, उनकी पहली कहानी जो है इसी में इनका छपता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञा को कौन सा पुरस्कार मिला था, मतलब भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं अज्ञा ने, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा ने घर में किस हस्तलिपि, मतलब किस हस्तलिपि पत्रिका का संपादन किया था? तो हाथ से लिखे हुए पत्रिका में इन्होंने आनंद बंधु, किस नाम की? तो आनंद बंधु नाम की पत्रिका का संपादन किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं मालती महेश्वर, मतलब मालती और महेश्वर, कहने का तात्पर्य है मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम है, मतलब उनके बच्चे का क्या नाम है? उनके बच्चे का नाम टिट्टी है। क्या है? टिट्टी उसके बच्चे का नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं तार सप्तक। सप्तक, तार सप्तक क्या है? तार सप्तक के संपादक कौन है? संपादक मतलब ये तार सप्तक है, इसका संपादक कौन है? तो इनके भी संपादक अज्ञा जी है। कौन है? अज्ञा है, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी ही इनके भी संपादक हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं एक बूंद सहसा, मतलब एक बूंद सहसा
उछली किसकी रचना है? तो ये जो है रचना की बात करें या किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन में अज्ञा नजर आएगा तो अज्ञा को टिक करना है, मतलब अज्ञा जी के द्वारा ये लिखा गया है या उनके द्वारा ये रचना किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं किस पार्ट में आया है, मतलब कौन ऐसा पार्ट है जिनमें कि ये आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। कितना बज गए? 11 बज गए। इस प्रकार से किस पार्ट में आया है? तो ये जो पार्ट की बात करें तो यह एक रोज पार्ट है जिसमें कि इस तरह की चीजों का मतलब 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए शब्दों का उल्लेख हुआ है या ये शब्द जो है आया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं किस रचनाकार की पंक्ति है, मतलब कौन सा ऐसा रचनाकार है या किस रचनाकार की ये पंक्ति है या ये लाइन है। नारी स्वप्न है, मतलब ये नारी जो है स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती है, मतलब ये बाह जो है इस पर झूलती है, झूलती हुई जूही की माला है। मतलब ये किस रचनाकार की ये पंक्ति है या लाइन है। नारी जो है बाह पर मतलब नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूमती हुई जूही की माला है। तो ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा के द्वारा ये लाइन कही गई है या ये शब्द कही गई है, ये पंक्ति कही गई है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं मालती की पति क्या है, मतलब जो मालती थी इनके पति कौन सा काम करते हैं, क्या करते हैं। तो इनके पति जो है डॉक्टर हैं। क्या है? इनके पति डॉक्टर हैं। चलिए लास्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन को बात करने से पहले यदि अभी तक हमारे वीडियो यदि अच्छा लगा हो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही अगले जो पार्ट है उनसे जुड़े भी आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं अज्ञा ने, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा ने 3 सप्तकों का मतलब काव्य संकलन का क्या किया है। तो इनका ये संपादन किया है। क्या किए हैं वो? इनका संपादन किए हैं। इन 3 सप्तकों का इन्होंने संपादन किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लौटती पगडंडियां क्या है, मतलब इसमें ऑप्शन होगा कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि साक्षात्कार है। तो इनमें क्या बताओगे? ये अपने आप में क्या है? ये कहानी है। ये क्या है? अपने आप में कहानी है। चलिए इसी के साथ ही साथ अभी तक हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि